नमस्ते और होम एंड हॉबीज में आपका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो एक्चुअली मैं बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर बना रही हूँ और वो है द मैजिकल हो'पोनोपोनो प्रेयर। शायद आपने इस मैजिकल हो'पोनोपोनो प्रेयर के लिए पहले भी सुना होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ में इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। एज़ आई थिंक कि मेरा एक छोटा-सा भी एफ़र्ट अगर किसी की लाइफ़ में पॉज़िटिव चेंज लेके आता है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेट्स स्टार्ट। सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि ना कभी गलत सोचना चाहिए, ना कभी बोलना चाहिए। फिर भी जाने-अनजाने हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ़ में अपनी बहुत सारी गलत चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस हो, करियर हो, कुछ भी हो सकता है। जब हमें अपनी गलती का पता चल गया है, तो सुधारना भी तो हमें ही पड़ेगा। उसी में काम आती है ये हो'पोनोपोनो प्रेयर, जिसके अंदर हम सिर्फ 4 सेंटेंसेस का यूज़ करके अपनी गलती को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं बहुत सारे मैजिकल चेंजेस। वैसे तो ये प्रेयर एक हवाइन प्रेयर है, लेकिन अगर हम सोचें तो बचपन से हम इस प्रेयर को करते आ रहे हैं, बस हमें इसका पता नहीं होता है। ये प्रार्थना इतनी मैजिकल है कि इसको हम अपने लिए यूज़ करने के साथ में ही दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस प्रार्थना को लेके है, वो ये कि हम इस प्रार्थना को कहीं पर भी कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी शांति चाहिए। तो पहले मैं आपको ये 4 सेंटेंस की प्रेयर बता रही हूँ, फिर इन सेंटेंसेस का थोड़ा सा ब्रीफ में मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी और फिर हमें इस प्रेयर को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये 4 मैजिकल सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ आई एम सॉरी, सेकेंड इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड वन इज़ थैंक यू एंड फोर्थ इज़ आई लव यू। अब मैं आपको इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का कितना बड़ा मीनिंग हो सकता है वो ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आई एम सॉरी। जब हमको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम उसको समझ लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। अब आप पूछेंगे हमें ये माफ़ी किससे मांगनी है? वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई हमारा मटेरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है जिसके साथ में हमने कुछ गलत ट्रीटमेंट किया हो। तो इसके लिए दिल से माफ़ी मांगिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सॉरी हमेशा दिल से मांगनी चाहिए। अदरवाइज़ बोलने के लिए क्या है, सिर्फ एक 4 लेटर का वर्ड ही तो है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ। ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने चलूँगी तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बस एक छोटे से उसमें बता देती हूँ कि आप सोचेंगे कि ये सब हमको किससे बोलना है। ये हम किसी से भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स से बोल सकते हैं, हम जिस भगवान को मानते हैं, जिस सुप्रीम पावर को मानते हैं उससे बोल सकते हैं, या फिर किसी पर्सन से भी बोल सकते हैं, या फिर किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। और साथ ही में इस प्रेयर को बोलने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये 4 इंग्लिश के ही सेंटेंस बोलें। हमारे को जो लैंग्वेज पसंद आती है या फिर हमें जो लैंग्वेज ईजी लगती है, हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्लीज़ फॉरगिव मी। अब जब हमने दिल से माफ़ी मांग ही ली है और अपनी गलती को समझ ही लिया है, तो हम जिसके साथ में हमने वो गलती करी है उससे हम प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के साथ ही में सामने वाले पर्सन से या यूनिवर्स से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पूरी तरह से क्षमा कर दीजिए। जब हम किसी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो यूनिवर्स हमारी पूरी तरह से हेल्प करता है हमारा मन शांत करने के लिए। साथ ही में हमारा रिश्ता भी मजबूत होता है अपने साथ भी और जिस पर्सन के साथ हमने ये प्रेयर विजुअलाइज करी है। अगला जो थर्ड सेंटेंस है इस मैजिकल हो'पोनोपोनो प्रेयर का, वो है थैंक यू। तो जब हमने दिल से सॉरी बोल दिया है,
फॉरगिवनेस के लिए प्रार्थना कर ली है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा आभार व्यक्त करना। तो भगवान इतने दयालु होते हैं, सुप्रीम पावर इतना ज़्यादा दयालु होता है कि जब हम दिल से कोई उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो उसे ज़रूर सुनता है और हमको माफ़ भी कर देता है और हमारी झोली खुशियों से भर देता है। बस इतनी ही ज़रूरत है कि जो कुछ हमें मिला है, हमारे पास में है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करें। और देखिए ये प्रेयर कितनी मैजिकल आपके साथ में रिजल्ट्स लेके आती है। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बोलना आई लव यू। प्यार एक ऐसी भावना बनाई हुई है ईश्वर की जो कि हर कोई चाहता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर कहते हैं ना फूल पेड़ पौधे भी, अगर हम उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये प्रेयर को करने के साथ में जब हम आई लव यू बोलते हैं तो हमारी झोली भगवान अपने आप ही खुशियों से भरने लग जाता है, क्योंकि ईश्वर के पास में, भगवान के पास में, उस ऑलमाइटी के पास में सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही है देने के लिए। बस ये जो भी आपको सेंटेंस बोल रहे हैं, दिल से बोलने हैं, मन से बोलने हैं, जिससे कि इनकी जो पावर है उसके साथ में आप अलाइन हो सके। और आप देखिएगा जिस दिन आप इस मैजिकल प्रेयर के सेंटेंसेस की पावर के साथ में, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ में अलाइन हो जाएंगे, उस दिन से ही आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए, आपको डिफरेंसेस अपनी लाइफ में आज से ही पता चलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में अब बात आ जाती है कि ये प्रेयर आपको किस तरह से करनी है, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। ये प्रेयर करना बहुत ही इजी है। आप इसको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कहीं पे भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है। तो इस प्रेयर को करने के लिए आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने के लिए आप किसी अगर मैनिफेस्टेशन के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो जब आप ये प्रेयर करें उस चीज़ को होते हुए देखिए और इमेजिन करिए कि आपके साथ में वो चीज़ हो रही है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्सन के साथ में आप ये प्रेयर हील करने के लिए करना चाहते हैं तो उस पर्सन के साथ में उस प्रेयर को अपने विजुअलाइजेशन में लेके आइए और होते हुए देखिए। जैसे कई बार हम किसी रिश्ते में या किसी पर्सन के साथ में कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं जिसका कि हमको बाद में दुख होता है, लेकिन हम डायरेक्टली उससे नहीं मिल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, तो हम विजुअलाइज करके इस प्रेयर को बोलते हैं तो हमारे रिश्ते आपस में सुधरते हैं और हमारी इनर हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है इस प्रेयर को करने का कि हमको ये प्रेयर कब करनी चाहिए। तो ये प्रेयर आपको दिन में कम से कम 2 बार तो करनी ही चाहिए और सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी प्रेयर को करने का मॉर्निंग में, सुबह उठने के बाद में और रात को सोने से पहले। तो क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल पूरी तरह से शांत होता है, हमारे पास में इधर उधर के कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। जब हम इस प्रेयर को उस टाइम पे करते हैं तो हमारा माइंड उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है और सब कॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ अच्छी तरह से जाती है और उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी तरह से रात को सोने से पहले जब हम सोने जा रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड स्लीपिंग मोड में जाने वाला होता है, बट सब कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है। और हम इस प्रेयर को अगर हम मन से करते हैं तो वो पूरी तरह से पूरी रात हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोसेस होती रहती है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच करती है। फील द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रेयर को अच्छे से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़, या आप कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, उसके वर्ड्स को फील नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। और जब आप फील करना शुरू कर देते हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको करते करते रोना शुरू कर दे, क्योंकि आपके अंदर से वो नेगेटिविटी निकल रही है, आपकी इनर हीलिंग होना शुरू हो जाए। ये प्रेयर आपकी इनर हीलिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की लाइफ में, हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और अलग अलग तरह के हम काम करते रहते हैं, तो हम इनर सेल्फ भूल ही गए हैं। लेकिन जब हम इस प्रेयर को करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमको अपनी इनर हीलिंग की भी ज़रूरत है, और इस प्रेयर को हमको करने से वो बहुत जल्दी मिलती है विदाउट एनी
एफर्ट्स, इसको कि हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम तो रोज़ाना किसी ना किसी तरीके से निकाल ही सकते हैं। कि ये प्रेयर हम कहीं पे भी कर सकते हैं, बस हमको एक ऐसी प्लेस देखनी है कि जहाँ पे हमको शांति मिले, अपने घर के किसी कॉर्नर में, अपने मंदिर के सामने, या फिर किसी पार्क में जाके जहाँ पे बस हमको शांति मिले, वहाँ पे हमको ये प्रेयर करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट और उसके रिजल्ट्स हमको बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं। वैसे ये एक हवाइन प्रेयर है, लेकिन हम इसको बहुत सालों से, अपने बचपन से कह सकती हूँ कि अपने घरों में करते आ रहे हैं कि हम अगर गलती करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमको उसके लिए माफ़ी मिले। इसीलिए हम कई तरह के होली डिप्स लेने के लिए जाते हैं या फिर कन्फेस करते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई। लेकिन जो ये पुराने कल्चर से हवाइन प्रेयर चली आ रही है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं जिनमें ये प्रूव हो चुका है कि इस प्रेयर को करने से हम अपनी इंटरनल हीलिंग करते हैं, साथ ही साथ में अपने ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी एफर्ट करते हैं। मैंने ट्राई किया है कि बहुत छोटे में आपको इसमें प्रार्थना को समझा सकूं, इसके आज मैंने आपको बेसिक्स ही बताए हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि होम एंड हॉबीज़ से रिलेटेड तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारी किसी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या फिर हम ओवरऑल एक वेलबींग बने, वो मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियोस ऑन सच टॉपिक्स। दिस इज गौरी signing off for today. Wish you all a very good luck and positivity. Bye bye. Take care. Namaste.